हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मंडे मॉर्निंग का है। और बस मैं यहाँ बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में ना आज मैं 2-3 तरह की चीज़ें बनाऊँगी। बनाने क्या है, एक तो मैंने बेसन वाले पूड़े बनाने हैं, दूसरा बेसन वाले जो है ना पराठे वो बनाने थे। क्योंकि एक दिन पहले रात के समय मैंने बेसन का जो आटा गूँध कर तैयार किया था ना, वो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मैंने सोचा कुछ मैं वो बना देती हूँ। और साथ में मैंने ना वो जो सादा आटा पड़ा था उसके भी पराठे बनाने थे। क्योंकि मेरा जो कोको है ना वो ये दोनों चीज़ें नहीं खाता है, तो मैंने उसके लिए सादे पराठे बनाने थे। तो बस यहाँ मैंने चाय तो बना ली थी और फटाफट अब मैं 2 तवे रख दिए हैं और फटाफट से दोनों में मैं पूड़े बना लूँगी। और क्या है ना, अभी शरण के भी स्कूल नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस वजह से वो भी अभी स्कूल नहीं जा रहा है। तो मॉर्निंग में टिफ़िन बनाने का काम तो रहता नहीं है। तो बस मैं यहाँ फटाफट सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। इसके बाद सबकी अपनी अपनी बिजी रूटीन शुरू हो जाती है, बच्चों की स्टडी करने का टाइम हो जाता है और जो हस्बैंड है वो भी काम पे चल जाते हैं, डैडी जी भी काम पे चल जाते हैं। तो इस तरीके से फिर मेरे जो दिन के काम होते हैं वो भी इसी के बाद स्टार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक तरफ तो नाश्ता बना रही हूँ और साथ साथ में ना मैं नाश्ता डालकर भी सबको देती जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को नहीं परेशान करती। एग्ज़ाम टाइम पर मैं खुद ही देख लेती हूँ, अगर वो फ्री होते हैं ना तो फिर भले मैं उनको कह देती हूँ कि बच्चों डालकर दे दो, नहीं तो ना मैं खुद ही देख लेती हूँ। और इसके साथ ही ना जब मैं नाश्ता बना रही थी ना तो तभी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे थे और मुझे ना इतने सारे कपड़े थे ना कि मुझे सब बारी बारी से धोने थे। जैसे काफ़ी दिन तक अपन हाथ नहीं लगाते ना, कि काफ़ी दिन से मैं कपड़े वगैरह निकाल नहीं रही थी ज़्यादा, ये था बस ज़रूरी ज़रूरी धुल रहे थे। तो अब इतने सारे हो गए ना, ऐसा लग रहा है अब इकट्ठे ही सब निकल आएंगे। कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज करने की हुई है, सोफ़े के कवर वगैरह चेंज करने के हुए हैं, यानी इतने सारी चीज़ें हो गई हैं। और जैसे कि आपको पता ही है अब गर्मी आ रही है तो ब्लैंकेट वगैरह धोना है और जो स्वेटर जैकेट वगैरह पड़ी है वो भी सब एक एक करके धोऊंगी। तो बहुत सारे कपड़े थे, मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए थे धोने के लिए। अभी के लिए तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा, पर धीरे धीरे ना जब मैं अभी इन सब चीज़ों को कर लूँगी ना तो वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँगी। वैसे भी जब हम एक कुछ दिन नहीं करते हैं ना तो फिर यही हाल होता है आगे जाके। तो बस अब इन सब चीज़ों को करना तो है ही है, अपनी रूटीन में वापस तो आना ही है। और मेरी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही है, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और आज से आपको मेरे व्लॉग टाइम पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी 2 बार से ऐसे मैं प्रॉपर व्लॉग जो है ना वो नहीं बना पा रही हूँ। तो अब जो है मैं एक अच्छे व्लॉग जैसे मैं पहले बनाती थी वैसे लेकर आऊँगी। तो आप मतलब मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए नाश्ते का काम सारा निपटाने के बाद मैं करने बैठी पाठ। पाठ करने के बाद मैं चली गई थी गुरुद्वारे। थोड़ी देर गुरुद्वारे में बैठने के बाद मैं आ गई हूँ घर, और घर में आते ही मेरे डस्टिंग के जो काम है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो बस ये बेडशीट वगैरह मैंने आपको कहा था ना वो चेंज करने की हो गई, और सोफ़े के कवर भी ना 1 हफ़्ता हो चुका था तो मुझे गंदे गंदे से लग रहे थे। वैसे मैंने उसे एक बार और धो के वापस से वही बिछा दिए थे, लेकिन अब फिर मैंने सोचा अब इसे चेंज ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चादर बिछा रही हूँ और कोको को इतनी ज़्यादा मस्ती चढ़ी रहती है, देखिए ऐसे तंग करता है वो, मुझे काम नहीं करने देता है। बीच बीच में ना बहुत परेशान करने लग जाता है किसी किसी टाइम। वो कहता है मेरे साथ खेलो, और उसने ना कैमरा भी हिला दिया था। इतनी बदमाशी करता है, इतनी बदमाशी करता है ना किसी किसी टाइम। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे इसकी शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही है। इसकी शैतानियों का भी ना कोई पता नहीं चलता है, किसी भी टाइम अचानक से मस्ती के मूड में आ जाता है, ये खेलने के मूड में। और यहाँ तो बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसे डांटा, मैंने कहा कोको मुझे काम कर लेने, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तब जाके वो हटा है कहीं और फिर मैं अपने काम पे लगी हूँ। और किसी किसी टाइम जब रोता है ना तो मम्मा मम्मा बोल के रोता है, वो भी मैं कभी आपको ने इसकी आवाज़ सुनाऊंगी, एकदम क्लियर मम्मा बोलता है। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं अरे ये तो मस्त मम्मा बोलने लग गया है, क्योंकि कहते हैं ना हस्की जो होते हैं साइबेरियन हस्की, वो बोलते भी हैं बातें भी करते हैं। तो वाकई में ये मम्मा बोलता है, मैं कभी आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो बस यहाँ पर ना मैं यहाँ सोफ़े के कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे, और पूरे हॉल के मैंने कवर चेंज कर दिए थे, और डस्टिंग वगैरह जैसे मैं करती हूँ ना मैंने कर ली थी। और इसके साथ ही मैंने दोनों बेडरूम की भी जो डस्टिंग वगैरह करने का काम था ना वो कर लिया था। और फिर इसी बीच में आ गया था दूध। तो दूध वाले भैया दूध लेकर आ गए थे तो मुझे वो भी लेना था। तो बस मैं यहाँ दूध ले रही हूँ, और मेरे हाथों में ना पता नहीं अभी आजकल क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना बहुत दिन से दर्द हो रही है। तो ना आजकल हाथ जैसे ना काम नहीं करते, थोड़ा भी वजन ना हाथों से उठता नहीं है। तो दूध का जो डल्लू था वो भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, इतनी दर्द रहती है आजकल हाथों में दोनों। तो बस दूध मैंने ले लिया था, और दूध को ना अब गर्म होने के लिए तुरंत रख दूंगी, क्योंकि गर्मी आ गई है तो दूध वगैरह सब्जी वगैरह जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए ना थोड़ा मैं सामान को मतलब कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसी समय साथ के साथ कर लेती हूँ उन कामों को। तो अब इसके बाद मैंने घर का जो झाड़ू था वो भी लगा लिया था, पोछा भी लगा लिया था, और
सारे काम निपटाने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ बैगन का भरता। तो बैगन वगैरह मैंने सब भून लिए थे, सारी तैयारी कर ली थी। किचन में जो बर्तन पड़े थे वो भी मैंने लगा लिए थे, और जो धोने वाले नाश्ते के बर्तन थे ना, मैंने वो भी धो लिए थे। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, प्याज लहसुन और मिर्ची को जो बारीक करके रखा था ना कट, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, भून लूँगी। और थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। तो बस आज मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाना था, बस मैंने बैगन का भरता बनाना था और साथ में था बूंदी वाला दही। तो ये 2 ही चीज़ें मैंने करनी थी और मैंने कुछ नहीं करना था। तो बस ये देखिए भून गया है। अब इसमें डालूँगी टमाटर, और वही जो मसाले मैं हमेशा से डालती हूँ इसके साथ में वो डाल दूँगी। पहले टमाटर को अच्छे से पका लूँगी, जब ये मैश हो जाएंगे ना अच्छे से तब मैं डालती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े जो टमाटर रहते हैं ना बच्चों को भी पसंद नहीं आते हैं सब्जी में खड़े टमाटर, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आते हैं। तो बस अच्छे से जब मैश हो गए तो नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस इसे मिक्स करके ना मैं जो बैगन मैंने साफ़ करके रखे हैं ना, वो भी मैं इसमें भुने हुए बैगन वो इसमें डाल दूँगी। और बस 1 मिनट के लिए मैं इसे ढक के पकाती हूँ, उसके बाद से ढक्कन हटा के ना इसे ऊपर में पकाती हूँ। तो फिर बहुत अच्छा सा मतलब बन जाता है। और भरता बनाने में ज़्यादा समय लगता भी नहीं है, जो बस उसे भूनने में जो टाइम लगता है बस वही रहता है, और वैसे तो ये पका ही रहता है। तो बस बैंगन का भरता मैंने बना लिया था, और साथ में बूंदी वाला रायता भी मैंने तैयार कर लिया था, आटा भी गूंद कर रख लिया था। और बस इसके बाद फिर मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, फिर मैं सीधा शाम के टाइम में अपने व्लॉग को जो स्टार्ट किया मैंने। और जो ढेर सारे कपड़े थे मैंने वो धो के रख लिए थे, और जो सॉफ्ट टॉय वगैरह भी ना बीच बीच में निकाल के धोती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली थी, कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। अब मैंने बारी बारी से डाल दूँगी सूखने के लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ हमें अच्छी लगे ना हमें वही चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और मैं सही बात बोलूँ तो मैं अपने घर को अपनी पूरी दुनिया समझती हूँ। मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपने घर में ही मिलती है, मैं कहीं जाकर जल्दी खुश नहीं होती हूँ। तो ये देखिए मेरा कोको भी मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, और जो स्वेटर ब्लैंकेट वगैरह अब मैंने धोने शुरू कर दिए हैं। अब मैं इन्हें ना एक एक करके ना संभालना शुरू कर दूंगी। बीच में क्या मैंने इसे पूरा संभाल दिया था, वापस से रख दिए थे स्वेटर वगैरह धो के, लेकिन फिर से ठंड आ गई थी, मैंने आपको बताया था ना, तो मुझे निकालने पड़ गए थे। लेकिन अब नहीं लग रहा है, अब तो वाकई में गर्मी हो गई है, और काफ़ी गर्मी हो गई है। तो बस अब ना इन्हें एक एक करके संभाल दूंगी। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने धो के सूखने के लिए डाल दिए थे, और यहाँ रमन और कोको की ना लड़ाई चल रही थी, और कैमरा देखते ही दोनों शांत हो गया। और कोको तो मुझे पलट पलट कर देख रहा था कि मम्मा देख रही है। और लड़ाई किस चीज़ के लिए हो रही थी, वो सॉफ्ट टॉय के लिए हो रही थी जो मैंने धो के टांगा था। तो देखिएगा मैंने उसे कहाँ टांगा है, रस्सी में, ताकि कोको वहां तक ना पहुंच सके, क्योंकि कोको उसी के लिए लड़ रहा था। इतना बदमाश है ना हमारा कोको। और मैंने कहा अगर इसके हाथ में आया तो कोको ने इसे भी फाड़ देना है। तो ये देखिए मैंने उसे कहाँ टंगाया है, रस्सी में चिमटियाँ लगा के। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।